हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ रही हो और पसंद भी आ रही हो। अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ओके। एंड कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि स्टोरी लाइन आपको कैसी लग रही है। एंड ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस स्टोरी में, लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों को शियांग वांग सुननी थी, ये उनके लिए थी स्पेशली। तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं किसी न्यू स्टोरी में आपके साथ मिलूँगा। ऐसा नहीं है फिर नहीं लाऊँगा शियांग वांग, लाऊँगा जिनके लिए ये ज़रूरी है, जिन्हें ये पसंद है उनके लिए, ओके। तो चलिए फिर हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जब वापस आया तो उसकी थोड़ी सी बातचीत हुई थी विंग के साथ और वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगा था। वांग जी वहाँ से जाने लगता है, तभी विंग हाथ पकड़ लेता और कहता वांग जी। तभी वांग जी कहता गगा छोड़ दो मुझे, मैं थोड़ी देर घूम के आता हूँ, ठीक है। वांग जी को विंग देख रहा था, तभी अचानक से अपने पास करता और कहता मुझसे गुस्सा हो क्या। तभी वांग जी देखता विंग को और कहता है आपसे, और मैं क्यों गुस्सा हूँगा, वैसे भी मैं अभी के लिए घूमना चाहता हूँ, अभी मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ गगा, मैं क्योंकि आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। सच कहूँ तो वो पास आता है ईयर्स के पास विंग के और कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रही है गगा, और ऐसा ना हो मैं यहाँ रुक गया तो आपके लिए अच्छा ना हो, तो मुझे जाना होगा। तभी वांग जी को विंग देखता है ध्यान से। वांग जी दूर होता है और बिल्कुल लॉयन की तरीके लग रहा था, लाइक डेंजरस। तभी विंग उसे देख के थोड़ा सा आइज़ ब्लिंक करता है और विंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था इस समय पे। वांग जी विंग को देखता और कहता काका आपके अंदर हर तरीके का टैलेंट है ना। तभी विंग देखता है और फिर से स्टिफ होता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा। वांग जी कहता है क्या आपको हेल्प चाहिए मेरी। विंग कहता है नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगा, तुम जा सकते हो, तुम्हें जो करना है करो जाके। विंग मुंह फेर लेता है। तभी वांग जी देखता है और कहता है खड़ूस। विंग सामने पड़े टेंट को उठाता है और उसे लगाने के लिए प्रिपेयर करता है। तभी वांग जी साइड में आ जाता है। विंग बस उठा के लगाने वाला था, स्टार्ट करने वाला था, तभी वांग जी पकड़ लेता है। वांग जी विंग की हेल्प करता है। विंग देखता है वांग जी को और कहता है तुम जा रहे थे ना, तो तुम जाओ। वांग जी कहता है नखरे मत दिखाओ गगा, जानते हो ना आपको पसंद करता हूँ, और ऐसे अकेला कैसे छोड़ दूँ। तभी विंग देखता है और घूरता है, उसके बाद दूसरी तरफ फेस करता है और एक सॉफ्ट स्माइल देता है। उसके बाद विंग हेडशेक करता है और वो वांग जी के साथ मिल के लगाने लगता है वापस से टेंट, और फिर से स्टिफ फेस के साथ अपना काम करने लगता है। वांग जी विंग को देखे जा रहा था और टेंट लगा रहा था, फिर उनका टेंट लग जाता है। वांग जी कहता है वैसे काफ़ी अच्छा आइडिया था आपका, ये काफ़ी पीसफुल प्लेस है, मुझे पसंद आ रहा है। एंड गगा क्या हम इस टेंट में अकेले रहेंगे, मैं और आप। तब विंग वांग जी की तरफ देखता है घूर के और कहता है अगर तुम्हें उन बॉयज़ को भी लाना है तो ला सकते हो, हम सब भी रह लेंगे। तभी वांग जी हंसता है और कहता है गगा मैं बस ये कह रहा था कि आप मेरे साथ शेयरिंग करने वाले हो या फिर मुझे कोई अपना जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है मैंने कहा क्या। तभी वांग जी कहता है गगा शेयरिंग करने वाले हो मेरे साथ। विंग देखता है और दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है कार से कुछ सामान लाना है, चलो साथ। तभी विंग को देखता है वांग जी और कहता है इग्नोर कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो मुझसे, बताते क्यों नहीं हो। ऐसे करके वो तंग करते हुए पूरे रास्ते जाता है। कार थोड़ी दूर पे खड़ी थी। तभी विंग देखता है और कहता है तुम बहुत बोलते हो, वांग जी चुप हो जाओ। तभी वांग जी कहता है ठीक है चुप हो जाता हूँ। फिर वांग जी चुप हो जाता है। विंग फिर जो सामान बताता है वांग जी उठा लेता है और वांग जी आते वापस से टेंट के पास। फिर वांग जी और विंग सामान को टेंट के अंदर रखते हैं, और वो ज़्यादा बड़ा टेंट नहीं था, छोटा सा टेंट था, और बाहर खाने का कुछ अरेंजमेंट करता है विंग, और तैयार कर रहा था लाइक छोटी छोटी चीज़ें से। तभी विंग को वांग जी देखता और कहता गगा मैं तो सब रेडीमेड चीज़ें लाया था क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है। विंग देखता है और कहता है हाँ पता है मुझे। तभी वांग जी देखता है और कहता है क्यों, आपको कैसे पता। विंग कहता है लग ही रहा है तुम्हें देख के कि तुम्हें खाना बनाना पसंद नहीं है। तभी वांग जी कहता है हाँ नहीं पसंद है, कोई नहीं, आपको पसंद है ना आप बना दो। तभी विंग कहता है वही करूँगा, अब तुम बोलोगे क्या तो मैं बनाऊँगा। तभी वांग जी कहता है ओहो आर्ग्यूमेंट बहुत करते हो वाइफ की तरीके। तभी विंग को गुस्सा आती है और वो खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है
हस्बैंड के तरीके, मैंने कहा था कि हस्बैंड के तरीके। तब विंग नॉर्मल होता है। विंग के फेस को वांग जी देखता है और स्माइल करता है। तभी वांग जी वहाँ से गायब हो जाता है। इधर विंग सारा सेटअप करने के बाद देखता है साइड में तो वांग जी गायब। तब विंग थोड़ा सा इधर उधर देखता है तो कहीं भी नहीं था वांग जी। विंग कहता है कहाँ गया। फिर विंग सोचता है शायद घूमने गया होगा, छोड़ो। फिर विंग अपना कुक करना स्टार्ट करता है और आराम से रिलैक्स होता है, चेंज वगैरह करता है, नॉर्मल से कपड़े पहनता है, लाइक जो सैंडो होती है वो पहनता है, हाफ टी शर्ट, और वो नीचे कार्गो पहनता है और वो अपना कुकिंग कर रहा था। इधर हमें दूर पे दिखाते हैं वो बॉयज़ अपना काम कर रहे थे, खेल रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सिंगिंग वगैरह। विंग बार बार देख रहा था और सोच रहा था क्या वांग जी वहाँ गया है उन लोग के पास। फिर विंग कहता है नहीं, मुझे शक नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, उसने सही कहा था, मैं ऐसे उस पर शक नहीं कर सकता। और वैसे भी वो गया होगा तो उनके साथ खेल रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, दैट्स इट। वैसे भी उसे वैसा ही म्यूज़िक पसंद है जैसा वो लोग प्ले करते हैं। मैं तब तक खाना बनाता हूँ, देखता हूँ कब आता है ये। फिर विंग अपना खाना बनाता है, हमें दिखाते हैं। थोड़ी देर हो जाती है, विंग को फिक्र होती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है और ख़तरा भी हो सकता है। साथ में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पता नहीं क्यों विंग को फिक्र होती है क्योंकि वांग जी छोटा था विंग से काफ़ी ज़्यादा, और विंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसे लेके आया तो उसे कहीं ना कहीं डर लगता है। तभी वो थोड़ा सा सीरियस होता है, खाना वगैरह जो था बना के वापस से टेंट में रखता है, उसे बंद करता है और कहता है ये कहाँ गया है, मैं क्या जाऊँ ढूंढने, ये इधर उधर कहाँ चला गया, कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। वैसे भी हम लोग के लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। विंग बस जाने वाला था तभी अचानक से वांग जी सामने आता है और विंग थोड़ा सा चौंक जाता है। विंग कहता है कहाँ थे तुम। तभी वांग जी देखता है और कहता है क्या हुआ। विंग कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, इतनी देर हो गई है, 3-4 घंटे बीत गए हैं, तुम घूम ही रहे हो तब से। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है हाँ वो थोड़ा दूर चला गया था, आने में टाइम लग गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी विंग कहता है चुप रहो, और विंग वापस से अपनी शर्ट को फेंक देता है, वो उठा के पहनने वाला था जाने के लिए। तभी वांग जी कहता है क्या खाना बन गया है, वैसे मैं थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। विंग घूर के देखता है और कहता है तुम्हें नहीं मिलेगा। तभी वांग जी देखता है और कहता है क्या, नहीं गगा, अरे भूख से मर जाऊँगा, क्या चाहते हो मैं मर जाऊँ, ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो पास आता है और कहता मॉर्निंग में वैसे भी मेरी हालत ख़राब कर दी है, मुझे खाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, पता भी है तुम्हें झेलने के लिए। तभी विंग ब्लश करता है और कहता है शट अप, और विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी स्माइल करता है डेविल और कहता है वैसे मुझे लेट हो गया, आई एम सो सॉरी, मैं बस इधर उधर टहलने गया था। फिर वांग जी पीछे से अपने हाथों को आगे करता है और एक छोटा सा प्यारा सा बुके विंग के सामने करता है। तभी विंग देखता है वांग जी विंग को वाइट कलर के फ्लावर्स एंड रेड कलर के फ्लावर्स का बुके बना के दे रहा था। विंग देखता है और कहता है ये क्या। तभी वांग जी कहता है ये झाड़ियाँ हैं। तभी विंग गुस्से में देखता है। वांग जी कहता है काका इतनी मेहनत से मैंने बुके बनाया तो बुके ही होगा ना। तभी विंग उसे पकड़ता है और कहता है तो इसका मैं क्या करूँ। वांग जी कहता है खा लो सब्जी बना के। तभी विंग घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कहता है आपके लिए लाया हूँ मेहनत से, कितना टाइम लग गया आपके लिए सोचने में कि मैं आपको कैसा बुके दूँ, कैसा बना के दूँ, कौन से फूल आपको पसंद आएंगे। तब मुझे ये यूनिक टाइप के फूल पसंद आए और इनकी खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा भीनी है, शांत, बिल्कुल सुकून देने वाली। मैंने कहा जैसे आप मुझे सुकून देते हो वैसे ये फ्लावर्स आपको सुकून देंगे। तो मैंने इसको एक जगह पे किया, उसके बाद इसका बुके बनाया और आपके लिए बना के ले आया। विंग देखता है और विंग को सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, इतनी खुशी मिली थी कि विंग बता नहीं सकता है। तभी वांग जी पीछे से अपना दूसरा हाथ निकालता है और कहता है और ये आपके लिए। विंग देखता है वांग जी के हाथों की तरफ। वांग जी के हाथों में ढेर सारे फ्रूट्स थे, वांग जी अपनी टी शर्ट में भर के लाया था। तभी वांग जी कहता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे गगा, और मैंने खाए भी, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मुझे काफ़ी पसंद आए तो मैं आपके लिए ले आया। विंग देखता है और कहता है इतने सारे। वांग जी कहता है विंग कहता है ओके, लेकिन तुमने अपनी टी शर्ट का कचरा कर लिया। तभी वांग जी कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी आप शायद अच्छे से इसे साफ़ कर सकते हो है ना, वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है टी शर्ट का चाहे जो कुछ भी हो, आपके लिए ये लाना था तो मैं ले आया, अब किस में लाता इतने सारे।
मुझसे हैंडल भी तो नहीं हो रहे थे। विंग हेड चेक करता है और कहता है ठीक है, एक काम करो, ये टेंट ओपन करो क्योंकि खाना अंदर ही है और मैंने इसे बंद कर दिया और नाइट होने वाली है। तुम्हारी वजह से खाना भी ठंडा हो गया होगा और मैंने जो आग थी वो भी बुझा दी क्योंकि तुम्हें ढूंढने जा रहा था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं काका, मैं ठंडा खा लूँगा। विंग घूर के देखता है और कहता पर मैं तो नहीं खाता ना। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं हॉट कर दूँगा, मैं अपने हाथों में ले लूँगा, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा हॉट है काका, वो खाना गर्म हो जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वांग जी पे। वांग जी स्माइल करके उस टेंट के जो डोर था यानी कि चेन लगी थी उसे ओपन करता है। विंग अंदर जाता है, बुके और फ्रूट्स साइड में रखता है और वो कहता है तो चलो तुम खाने के लिए बैठ जाओ। तभी वांग जी कहता है एक सेकंड आता हूँ फ्रेश होके। विंग कहता है ठीक है जाओ। फिर वांग जी जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, हाथ मुँह धोता है क्योंकि साइड में एक नदी थी, वो वहाँ से अपने हाथ मुँह को धो के आता है अच्छे से। उसके बाद वापस से टेंट में आता है, इधर विंग खाना निकाल देता है। वांग जी आके बैठ जाता है और कहता है जल्दी दो काका। तभी विंग देखता है वांग जी एक छोटे बेबी की तरीके लग रहा था, उसके एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी। वांग जी एक्साइटेड इसलिए भी था क्योंकि ये खाना विंग ने बनाया था और वांग जी को टेस्ट करना था कि विंग कैसा खाना बनाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम विंग ने केक बनाया था वांग जी के घर पे और वो वांग जी को बहुत पसंद आया था। तभी वांग जी तुरंत ही विंग के हाथों से वो ले लेता है बाउल और खाने लगता है तुरंत ही बिना कुछ कहे। विंग देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी खाने लगता है, जैसे वन बाइट लेता है वांग जी को बहुत ज़ोर से मिर्च लगती है। वांग जी स्पाइसी खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वांग जी तुरंत ही बाउल को रखता है साइड में और खांसने लगता है। विंग कहता है क्या हुआ है? तभी वांग जी कहता है स्पाइसी है बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है क्या तुम स्पाइसी नहीं खा सकते? तभी वांग जी कहता है नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है ये। तभी विंग देखता है वांग जी को और कहता है ओके रुको। फिर विंग साइड से जो वांग जी फ्रूट लाया था वो लेता है और वांग जी को देता है। तभी वांग जी तुरंत ही खाता है और वांग जी को थोड़ा रिलैक्स लगता है। विंग कहता मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा ही नहीं कि तुम। फिर विंग सोचता है कि क्या करें। विंग के पास फिर ऐसे ही नॉर्मली ट्रिक्स थी जिसके हिसाब से वो स्पाइसेस को कम कर सकता था। विंग फिर वही सब करता है और वो इंस्टेंट तुरंत ही उस स्पाइसी से सूप को चेंज करता है और थोड़ा सा नॉर्मल करता है। इधर वांग जी फ्रूट खा रहा था, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। विंग ज़्यादा तो नहीं थोड़ा सा कर पाता है। विंग कहता है अब ज़रा देखो क्या तुम इसे पी पाओगे? तभी वांग जी लेता है और उसके बाद पीता है। वांग जी को अभी भी बहुत स्पाइसी लग रहा था। वांग जी कहता काका बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, लगता है मैं खा नहीं पाऊँगा इसे। तभी विंग कहता रियली? वांग जी कहता मेरी हालत ख़राब है, फ्रूट भी मुझे रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं काका, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तभी विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है पूरा माउथ मेरा जल रहा है काका बहुत ज़्यादा। तभी विंग अचानक से वांग जी को किस करता है और वांग जी फ्रीज। विंग वांग जी को किस करना स्टार्ट करता है और वांग जी विंग के शोल्डर पे तुरंत ही हाथ रखता है और ब्लिंक कर रहा था अपनी आइज़। विंग वांग जी को फोर्सफुली किस कर रहा था और किस करते हुए उसे लिटा देता है और वांग जी चुपचाप लेट जाता है। विंग वांग जी को किस करना स्टार्ट ही रखता है और डीप किस कर रहा था। वांग जी ब्रेथलेसली विंग को भी किस बैक कर रहा था। दोनों एक दूसरे की किस में खोए हुए थे और दोनों ही वहीं पे जो बेड लगाया था वहीं पे बैठ के आगे साइड वो खाना खा रहे थे, वहीं पे पीछे विंग ने उसे लिटा दिया। तभी दोनों ही जब देखते हैं कि दोनों को सांसें ही आ रही है तभी किस ब्रेक करते हैं और दोनों दूर होते हैं। वांग जी विंग को ही देख रहा था। तभी विंग उठ जाता है और कहता है तुम फ्रूट्स ही खाओ, फिर ये मैं खा लूँगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ और निकालता हूँ। तभी वांग जी देखता है और कहता है काका ये क्यों किया आपने? तभी विंग देखता है और कहता है क्या? वांग जी कहता है किस क्यों किया? तभी विंग कहता है वो एक्चुअली तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तुम्हें स्पाइसी लग रहा था इसीलिए। वांग जी कहता है तो अगर मैं स्पाइसी खाऊंगा तो आप मुझे किस करोगे? तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता नहीं ऐसा तो नहीं है। तभी वांग जी तुरंत ही बाउल उठाता है और एक झटके में पूरा पी जाता है। वांग जी को इतना ज़्यादा स्पाइसी लगता है कि वांग जी चिल्लाने लगता है। तभी विंग कहता है क्या किया तुमने?
वांग जी कहता है आप किस करोगे ना मुझे, करो करो गगा जल्दी, बहुत चल रहा है, मुझे मुझे डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। विंग देख रहा था। विंग कहता तुम पूरे पागल हो क्या, तुम्हें नुकसान करेगा। वांग जी बहुत ही ज़्यादा अपने मुंह पे जैसे नहीं हवा मारने लगते हैं अपने हाथों से, वैसे करने लगता है। तभी वांग जी को विंग पकड़ता है और उसे डीप किस करना स्टार्ट करता है। इधर वांग जी को जैसे विंग किस करना स्टार्ट करता है, वांग जी को थोड़ी देर तक तो जलन होती है, फिर उसके बाद जैसा कि विंग ने कहा था माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही वांग जी का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और विंग उसे किस करना स्टार्ट करता है, बहुत ज़्यादा किस करता है और बहुत देर तक करता है। वांग जी को 15 मिनट तक किस करता है विंग और उसके बाद रोकता है। तभी वांग जी रिलैक्स था, वांग जी लेटा हुआ था, विंग उसे देख रहा था। तभी विंग उठ जाता है, वांग जी वैसे लेटा रहता है और देख रहा था विंग को। विंग दूर होता है और कहता है वो तुम फ्रूट्स खाओ। वांग जी कहता है पेट भर गया। विंग देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी कहता है काका आप बहुत अच्छी किस करते हो। तभी विंग देखता है, वांग जी कहता है बिल्कुल ऐसा लगता है आप कोई कैंडी खा रहे हो, क्या मैं कैंडी जैसा हूँ। विंग देखता है और ब्लश करता है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही कुछ ख़राब है। फिर वांग जी को विंग छोड़ता है वैसे और अपना खाना खाना स्टार्ट करता है। विंग को वांग जी देख रहा था ऐसे लेटे लेटे, फिर वो एक करवट को होता है और अपने हाथों पे अपना सिर टिका के विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग अपना खाना खा रहा था और वो अपना फूड फिनिश करता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और धीरे से जो एक दो बाउल थे उन्हें उठा के ले जाता है और उसे वॉश करके लाता है। थोड़ी देर लगती है विंग को। इधर टाइम हो गया था, 7 बज रहे थे, लेकिन माउंटेन प्लेस था तो पूरा अंधेरा हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी विंग का वेट कर रहा था और वो अपने माउथ की जो जलन थी अब उसे कम महसूस कर पा रहा था, लेकिन अभी भी थी थोड़ी बहुत। वांग जी अपने फ्रूट्स को ही खा रहा था और कह रहा था इन काका ने तो आग लगा दी पूरी, खुद तो लगाते ही आग, इतने हॉट दिख के और उनका खाना भी उन्हीं की तरह की निकला। उफ कितना ज़्यादा जल रहा है। तभी वांग जी ऐसे खा रहा था और सोचता है कब आएंगे, आखिर कब आएंगे मेरे काका, और स्माइल करता है। इधर विंग आ जाता है थोड़ी देर में और वो चेन को बंद करता है, एक छोटी सी लाइट को ऑन करता है। तभी विंग देख रहा था वांग जी को कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी ऐसे पड़े पड़े चुपचाप फ्रूट खा रहा था और विंग को देख रहा था। तभी विंग उस सारे डिशेस को रख देता है और अच्छे से पूरा जो टेंट था उसे देखता है, सारा सामान जगह पे था, थोड़ा अच्छे से जगह पे करता है और कहता है अब सही है। तभी वांग जी कहता हाँ बहुत सही है, और वो विंग को ही देख रहा था सिडक्टिव आइज से, मतलब बस वो विंग को ही जैसे देख रहा हो एक टक। विंग देखता है और कहता है क्या है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी वांग जी कहता है काका फ्लावर कैसा लगा। तभी विंग कहता है अच्छा था काफ़ी ज़्यादा। तभी वांग जी कहता पता उसे मुझे ढूंढने में कितना टाइम लगा बनाने में। तभी विंग कहता है थैंक यू सो मच। तभी वांग जी कहता है फिर वांग जी धीरे से उठ के बैठता है। विंग देख रहा था। तभी वांग जी अपनी पॉकेट से एक और चीज़ निकालता है और वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है क्या हुआ है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसमें एक फ्लावर्स की रिंग पहनाता है। तभी वांग जी की ऐसी क्यूट सी हरकत देख के विंग का जैसे हार्ट ही मेल्ट हो जाता है। विंग देख रहा था वो फूलों से बनी एक रिंग थी। तभी वांग जी उसे पहना देता है और कहता है गगा, और वो धीरे से हाथ पकड़ता है और किस करता है वो इनके हाथों पे और कहता है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं, हॉट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ एंड आई थिंक मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ एंड आई लव यू गगा। मुझे मौका देना कि मैं आपके साथ पूरी लाइफ बिता पाऊँ खूबसूरती के साथ और आपको खुश रख पाऊँ। आई लव यू गगा। और वो धीरे से फिर से किस करता है और कहता है ये मेरा प्रपोज़ल था आपके लिए, अगर आपको पसंद ना आए तो ये रिंग उतार के फेंक देना ठीक है, और वो फ्लावर भी, क्योंकि वो भी एक प्रपोज़ल का पार्ट था, वो फ्लावर भी। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पेशली, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है ये कुछ भी, लेकिन इसमें मेरी मेहनत है, प्यार है, इस सब को मिला के मैंने ये आपके लिए तैयार किया है गगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करना। तभी विंग देखता है और वो नज़रें नीचे करता है और रिंग को देखता है। विंग बहुत ही प्यार से टच करता है
वो रिंग बहुत ही खूबसूरत थी, वाइट कलर के फूलों से बनी थी, छोटी सी। और कैसे वांग जी ने बनाई ये तो वांग जी जानता है। तभी वांग जी देख रहा था और कहता है, क्या आपको पसंद आई गगा? तभी विंग देखता है और कहता है, हाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे। तभी वांग जी कहता है, और प्रपोज़ल वो कैसा लगा? तभी विंग देखता है आइस ब्लिंक करके और कहता है, क्या कहूँ मैं, अच्छा लगा है मुझे। तभी वांग जी कहता है, तो क्या कहते हो, क्या मुझे हाँ करोगे? क्या आप मुझसे शादी करोगे गगा? तभी विंग देखता है और कहता है, मैंने मैंने अभी। तभी वांग जी कहता है, समझ गया, आपको टाइम चाहिए है ना? विंग देखता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं गगा, मैं टाइम देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से प्रपोज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दोगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। डोंट वरी, ये मत सोचना मैं बुरा मान जाऊँगा, हर्ट होऊंगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो फील करना था और जो कहना था वो मैंने दोनों ही बात आपसे बता दी और कह दी। बात ख़त्म गगा। मैंने पहले भी कहा है, फोर्स नहीं है, लेकिन जो भी कुछ मैं करना चाहता हूँ आपके लिए वो सब करूँगा। एक्सेप्ट करना ना करना आपके ऊपर है। तभी विंग समझ नहीं पा रहा था। कभी पल भर में वांग जी इतना स्वीट, काइंड और इतना ज़्यादा लव करने वाला लगता था, और दूसरे पल में ऐसा लगता था कि वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्यार वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही है, अट्रैक्शन। तो विंग को वांग जी कन्फ्यूज़ कर रहा था और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कहीं वांग जी मजाक तो नहीं कर रहा है पिछली बार की तरीके, उसे इतना ज़्यादा प्रवोक करने के बाद बोल दे वो मजाक कर रहा है। वांग जी के ऐसे एक्शन देख के विंग कन्फ्यूज़ था। विंग वांग जी को देख रहा था और कहता है, मुझे टाइम चाहिए, सच में तुम सही कह रहे हो, मुझे टाइम लेना चाहिए। वांग जी कहता है, मुझे भी लगता है, कोई बात नहीं, आप टाइम लो। विंग फिर उस रिंग को प्यार से टच करता है और ऐसे लेट जाता है। वांग जी भी लेट जाता है लेकिन लाइट्स ऑफ कर देता है। तभी विंग आंखें बंद करता है और वांग जी भी। विंग बस अपनी रिंग को ही टच कर रहा था और टच करते करते वांग जी की बातें सोच रहा था, वांग जी के एक एक वर्ड। और विंग को कन्फ्यूज़न हो रही थी वांग जी को लेके, और विंग खुद में भी कन्फ्यूज़ था कि विंग को क्या चाहिए। इधर वांग जी बस ऐसे ही लेटा था और वो सोच रहा था कि उसने क्या कहा अभी विंग को। क्या विंग बिलीव करेगा, ट्रस्ट करेगा? क्या विंग उसे सच में रिटर्न में प्यार करेगा? इधर वांग जी ऐसे बस आंखें बंद करके टाइट लेटा हुआ था। ऐसे थोड़ी देर बीत जाती है और वांग जी की आंखें लग जाती है। अचानक से उसे टच फील होता है। वांग जी आइज़ ओपन करता है और देखता है, तभी विंग के हाथ वांग जी के चेस्ट पे थे। वांग जी टच करता है। विंग ने टाइट करके वांग जी को हक किया था। तभी वांग जी धीरे से विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और विंग को टच करता है। विंग सोने में लगा था, विंग सो चुका था, लेकिन नींद में उसने अपने हाथ पैर रख लिए थे वांग जी के ऊपर। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के हटाता है खुद से, और वो वैसे ही पकड़ के विंग को फ्लिप करता है। मतलब विंग एक करवट को था और वांग जी के ऊपर हाथ और पैर रखे थे और वांग जी स्ट्रेट लेटा हुआ था। वांग जी विंग को फ्लिप करता है और वांग जी विंग के ऊपर आता है। कुछ भी दिख नहीं रहा था क्योंकि टेंट में अंधेरा था। वांग जी विंग को टच करता है और वो धीरे से डिम लाइट ऑन करता है। तभी विंग चुपचाप सो रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग बहुत ही पीसफुली सो रहा था। वांग जी विंग के फेस को प्यार से सॉफ्टली टच करता है और विंग नींद में था। वांग जी विंग के चीक्स पे किस करता है, दोनों चीक्स पे। उसके बाद विंग की आइज़ पे, विंग की प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी बड़ी बड़ी आइज़। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और स्माइल करता है। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है, फिर अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे रखता है सॉफ्टली, और वो किस करता है विंग को और दूर होता है। विंग बस नींद में सोया हुआ था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करता है विंग को देखने के बाद, विंग की ब्यूटी देखने के बाद, विंग के फेस को देखने के बाद। वांग जी को बहुत प्यार आता है विंग पे। वांग जी बस देखे जा रहा था विंग को। वांग जी स्लोली स्लोली जेंटली विंग के फेस को टच कर रहा था अपने थंब से, अपने फिंगर से। विंग के चिन पे, विंग की जॉ लाइन पे हैंड स्लाइड कर रहा था अपने फिंगर्स को, और विंग बस ऐसे ही सो रहा था नॉर्मली। वांग जी विंग को ऐसे ही टच करते करते विंग के नेक तक आता है और वो एक फिंगर से विंग के नेक को टच करता है और विंग सोने में लगा था।
वांग जी विंग को देखता और कहता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई एम श्योर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ काका। डोंट नो, पहली नज़र का पहला प्यार हो। मैं क्या ही करूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है आपसे दूर। बस चाहता हूँ आपको यकीन हो जाए। वांग जी विंग के नेक को टच करते हुए विंग के चेस्ट तक आता है और उस पर भी फिंगर से टच करता है। विंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी धीरे से विंग के चेस्ट से होते हुए उसकी टम्मी तक अपने हैंड्स को लेके आता है और विंग सोने में मगन था। वांग जी विंग के टम्मी पे हाथ रखने के बाद विंग की टी शर्ट के अंदर हाथ डालता है और वांग जी विंग की टम्मी को टच करता है। वांग जी विंग की टम्मी को टच करने के बाद अपने हैंड को और ऊपर ले जाता है और विंग की जो चेस्ट थी उन्हें टच करता है और विंग नींद में ही था। विंग को लगता तो है कि उसे टच कर रहा है कोई। विंग इधर उधर फेस करता है और विंग सो रहा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो इंसान एक बार सोता था तो सीधे आराम से सुबह ही उठता था, क्योंकि ठंड में ज़्यादातर लोग सोना ही पसंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगता है अगर हॉट सा ब्लैंकेट मिल जाए और ठंडा सा माहौल हो बाहर, तो काफ़ी अच्छी नींद आती है। विंग को भी बहुत अच्छी नींद आई थी। इधर वांग जी विंग की टी शर्ट के अंदर हाथ डाल के विंग की चेस्ट को टच करने लगता है और विंग को पता नहीं अजीब सी सेंसेशन फील होती है, जैसे कि सपने में ड्रीम में उसे कोई टच कर रहा हो। वांग जी बस विंग के निपल्स को टच करता है और विंग अजीब सी आवाज़ निकालता है नींद में। विंग निकाल लेता आवाज़, लेकिन उसे लग नहीं रहा था कि वो जग रहा है। वांग जी कहता है, काका यू आर सो हॉट। वांग जी विंग के साथ उसी ब्लैंकेट में आ जाता है जिसमें विंग सो रहा था। वांग जी अपने और विंग के ऊपर अच्छे से कवर करता है ब्लैंकेट। उसके बाद वांग जी विंग के क्लॉथ को यानी कि उसकी टी शर्ट को उतारना स्टार्ट करता है और विंग सोया हुआ था। वांग जी विंग की टी शर्ट को उतारता है। उसके बाद वांग जी धीरे से अपने भी क्लॉथ को रिमूव करता है पूरी तरीके से और वांग जी विंग की पैंट पे हाथ रखता है और उसे भी ओपन कर देता है। कुल मिला के वांग जी पूरा अनड्रेस करता है विंग को और ख़ुद भी होता है। विंग सोने में बिल्कुल मसरूफ़ था। विंग को लगा था, आइडिया हुआ था कि उसे टच करा जा रहा है, लेकिन विंग इग्नोर करता है। वांग जी ये सारा काम करने के बाद सारे कपड़ों को साइड में फेंकता है अपने और विंग के। उसके बाद वांग जी लाइट्स को ऑफ करता है और सीधे विंग के ऊपर आता है। विंग को बॉडी टच होती है, हॉट बॉडी। विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। अभी तक तो उसे लग रहा था कि हाँ उसे टच किया जा रहा है, लेकिन अभी के लिए विंग को हैवी वेट फील होता है अपने ऊपर। विंग झटके से आइज़ ओपन करता है और अंधेरा था। विंग चौंक जाता है। विंग कहता है, क्या क्या वांग जी तु, तु, तुम हो? वांग जी तुरंत ही विंग के लिप्स को किस करता है और कहता है, हाँ मैं हूँ, और कौन हो सकता है आपके इतना करीब, और किसी की हिम्मत है। और विंग रिलैक्स होता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़े हो, हटो मेरे ऊपर से। तभी विंग को कुछ महसूस होता है। विंग फील करता है कि विंग की बॉडी पे कपड़े नहीं हैं, ना ही वांग जी के। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है, तो तुम मेरे ऊपर हो राइट। वांग जी डबल स्माइल देता है और कहता है, राइट। विंग कहता है, क्या 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 तुमने कपड़े नहीं पहने? वांग जी कहता है, विंग कहता है, और मैंने? वांग जी कहता है, नहीं। विंग याद करता है पिछली बार वांग जी ने क्या किया था, वांग जी कितना ज़्यादा डेविल था। विंग गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तो तुमने ये नींद में क्यों किया मेरे साथ? तुम मेरे कपड़े दो मुझे। तभी वांग जी कहता है, आप इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हैं काका? आप ये सब कुछ कर चुके हैं पहले भी। तभी विंग कहता है, ओह रियली? वांग जी कहता है, विंग कहता है, सो व्हाट, मुझे सोना है, नींद आ रही मुझे, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी विंग के ऊपर ही रहता है। अचानक से विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और फ्लोर पे पिन करता है और विंग शॉक्ड। वांग जी कहता है, काका आपने तो कर लिया, अब मेरा मन है। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। विंग को कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस परछाई जैसा ब्लैक ब्लैक, क्योंकि बहुत अंधेरा था यहाँ पे। विंग कहता है, क्या मतलब है? वांग जी धीरे से फेस झुकाता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करना स्टार्ट करता है और विंग शॉक्ड
वांग जी विंग के हाथों को वैसे पिन करके रखे था, अपनी बॉडी से विंग की बॉडी को रब कर रहा था और वांग जी विंग को किस कर रहा था। विंग को बहुत देर तक किस करने के बाद वांग जी छोड़ता है। विंग ज़रा भी इधर उधर स्ट्रगल नहीं करता है, विंग बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग की नेक पे किस करता है और विंग अपना फेस दूसरी तरफ करता है जैसे कि वो जगह दे रहा हो। विंग वांग जी को स्पेस देता है, वांग जी विंग की नेक पे किस करता है, किस करते हुए विंग के चेस्ट तक आता है और वांग जी को विंग फील कर पा रहा था। वांग जी विंग के चेस्ट को लिक करने लगता है, सक करने लगता है और विंग को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। विंग कहता है क्या करो, ये मेरा काम है तुम्हारा नहीं। तभी वांग जी कहता है विंग के निपल पे बाइट करते हुए, रियली गागा, क्या ये सिर्फ आप कर सकते हो। तभी विंग एक मोहन करता है और विंग को बहुत ही अजीब लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से वरना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और फिर उसके बाद तुम्हारा हाल क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी नींद मत ख़राब करो वांग जी। वांग जी कहता है काका प्लीज़ मुझे मुझे करना है आपके साथ, मेरा बहुत मन हो रहा है। आप तो कर चुके हो, मेरा क्या, मैं भी तो बॉय हूँ, मुझे भी तो मन होगा, मैं क्या करूँगा। वैसे भी आपको देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जाता है। काका मैं करना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है नो वे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पिछली बार मैं बंधा था, याद है ना, इसीलिए तुम कर पाए थे क्योंकि मैं ड्रंक था। अगर ना होता ड्रंक तो नहीं कर पाते। वांग जी विंग को देखता और कहता है रियली ऐसा है क्या काका। तभी विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है आपकी गलत फहमी है। विंग कहता है रियली। वांग जी कहता है ट्राई कर लो। विंग उठने का ट्राई करता है, वांग जी पूरा फोर्स लगाता है और विंग के हाथों को पिन करके रखता है। विंग स्ट्रगल करता है लेकिन वांग जी छोड़ता नहीं है। विंग वांग जी को देख नहीं पा रहा था लेकिन फेस वही था। विंग कहता है क्या करे हो, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी कहता है मैं तो आपके साथ सब कुछ करना चाहता हूँ और मैं करके रहूँगा काका। तभी विंग हैरान हो जाता है और कहता है व्हाट। वांग जी डेविल स्माइल देता है और वो विंग के बॉडी से अपनी बॉडी को रब करता है और वो विंग के अंदर एंटर होता है और यहाँ से आगे का पार्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी और विंग मॉर्निंग तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं और मॉर्निंग में दिखाते हैं विंग पूरी तरीके से थक चुका था। 4 बजे का टाइम था और विंग की पूरी बैंड बजी हुई थी। वांग जी विंग के ऊपर ही था और उसे हक किए हुए था। विंग पूरा थका हुआ था और विंग की नींद खराब हो गई थी। वांग जी तो आराम से सो रहा था विंग के ऊपर ही अपना काम करने के बाद। विंग गुस्सा करता है और कहता है मुझे ऐसे पकड़ के रखा है जैसे कि मैं कहीं भाग जाऊंगा और क्या हाल किया है इस शैतान लिटिल ने, मैं क्या बताऊं। विंग जैसे वांग जी के फेस को पकड़ के हटाने की कोशिश करता है तभी विंग की नज़र जाती है वांग जी के मासूम से फेस पे जो कि विंग की चेस्ट पे रखा था। तभी विंग देखता रह जाता है वांग जी के फेस को और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बेबी लग रहा था वांग जी। तभी विंग वापस से उसका फेस रखता अपने चेस्ट पे और पता नहीं क्यों ही विंग दोनों हाथों से वांग जी को हक कर लेता है और एक हाथ वांग जी के सर पे था, एक उसकी बैक पे। विंग प्यार से वांग जी को सहलाने लगता है और सारे दर्द जैसे भूल गया हो विंग। विंग एक स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता है। इधर वांग जी टाइट करके विंग को पकड़े हुए था बहुत टाइट और वो आराम से विंग के ऊपर ही सो रहा था। विंग वांग जी को ऐसे सहलाता रहता है और धीरे से वो भी आंखें बंद कर लेता है और दोनों ही सो जाते हैं। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। 7 बजे का टाइम था और वांग जी की आइज़ ओपन होती है। वांग जी धीरे से उठता है और वो अंगड़ाई लेता है तो वो महसूस करता है कि वो किसी सॉफ्ट सी चीज़ पे। तभी वांग जी देखता है तो सामने विंग था। वांग जी विंग के फेस को देख के बिल्कुल देखता रह जाता है। विंग पूरा रेड। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग ग्लो कर रहा था और पूरा रेड था। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता व्हाट द हेल, मैं इतना ज़्यादा हार्ड इसीलिए होता हूँ। ये इंसान इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। कहीं मैं मॉर्निंग में ना शुरू हो जाऊँ, मुझे हटना होगा इस इंसान से। तभी वांग जी महसूस करता है कि विंग ने भी वांग जी को टाइट पकड़ा हुआ है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है इन्हें ऐसा लग रहा है क्या कि मैं कहीं भाग रहा हूँ। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है काका। विंग उठता नहीं है। तभी वांग जी कहता है काका उठो। विंग नहीं उठ रहा था। तभी वांग जी सोचता है गगा की पूरी नींद ख़राब की है तो सोने देता हूँ। फिर वांग जी धीरे से विंग के चेस्ट पे किस करता है, दोनों चेस्ट पे, और उसके बाद
धीरे से विंग के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग टाइट करके हक कर लेता है और वांग जी को अचानक से फ्लिप कर देता है। तभी वांग जी देखता रह जाता है, लेकिन विंग जगह नहीं था। विंग ने बस जकड़ा हुआ था, ऐसा फ्लिप नहीं किया था। एक करवट को करके वांग जी को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लिया था टाइट करके, और वांग जी बस देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता है ये इंसान सच में इतना पावरफुल है, या मेरे सामने ये बना रहता है ऐसा कि इसमें पावर नहीं है। मुझे शक होता है इसमें बहुत पावर है, लेकिन मेरे सामने ये शो नहीं करता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा काइंड। वांग जी विंग के फेस को टच करता है और विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है बाओ बे, मॉर्निंग किस, और स्माइल करता है। विंग मस्त सोने में लगा हुआ था। वांग जी भी हग बैक करता है और कहता है ठीक है, मुझे भी कौन सा जगना है, कहीं जाना है, हम लोग बेड पे ही पूरा दिन पूरी रात काट सकते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, और अगर भूख लगेगी तो इन्हीं को खा लूँगा, मुझे क्या है, मुझे तो बस खाने से मतलब है, चाहे वो ककाओ चाहे खाना। वांग जी भी हग बैक करता है और विंग की बैक पे हाथ रख के उसे और क्लोज करता है और बिल्कुल प्यार से अपने शोल्डर पे विंग के सर को रखता है और विंग का फेस वांग जी के चेस्ट पे था। वांग जी विंग के सर पे हाथ रख के विंग को सहलाने लगता है और वांग जी प्यार से सहलाते हुए सो जाता है। हमें फिर से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। 10 बजे का टाइम था, पूरी रोशनी हो चुकी थी, हर तरफ उजाला था, सनलाइट थी। तभी विंग की आइज़ ओपन होती है और विंग आइज़ ओपन करके देखता है विंग वांग जी की बाहों में था। विंग वांग जी के चेस्ट को देखता है सबसे पहले आइज़ ओपन करके, और विंग धीरे से किस करता है और अपना फेस ऊपर करता है। वांग जी ने विंग को टाइट हक किया था। विंग स्माइल करता है और कहता है ये सच में डेविल ही है, क्या करता रहता है, इसका भरोसा नहीं, इसके पास तो मुझे खतरा है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और जगह भी नहीं देखता। फिर विंग हेड चेक करता है और कहता है खुद की वाट खुद से लगवाता है मेरे से कह के, और मेरी भी लगाता है, हद है इसका, इसका क्या करूं मैं। विंग धीरे से वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी टाइट पकड़ के रखता है। विंग स्ट्रगल करता है, तभी वांग जी उसे और हक करता है और विंग के बम पे अचानक से हाथ रखता है। विंग तो स्टिफ। वांग जी विंग के बम पे हाथ रख के उसे अपने पास करता है और दोनों के जो पार्ट थे वो टच होते हैं, और विंग वांग जी दोनों ही अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। वांग जी भी अचानक से आइज़ ओपन करता है और विंग तो वैसे भी अपनी आइज़ बंद करके वांग जी को फील कर रहा था। दोनों ही आइज़ ओपन करते हैं और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को। विंग थोड़ा सा ब्लश करता है और विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों कटाने लगता है और कहता है हटो, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, तुमने अपने मन की कर ली ना पूरी रात मेरी नींद ख़राब करके, अब मुझे उठना है, मुझे बाथ लेना है, हटो, मुझे छोड़ो। वांग जी विंग को देखता है और कहता है पता है एक बात। तभी विंग देखता है और कहता है नहीं, क्या। वांग जी कहता है जैसे उस दिन मेरी मॉर्निंग आपका फेस देख के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गई थी, वैसे ही आज आपका फेस देख के मेरी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जाएगी। विंग देखता है और कहता है क्या। वांग जी कहता है मैंने कहा था ना आपसे कि मैं ये खूबसूरत सा चेहरा उठने के बाद देखना चाहता हूँ और सोने से पहले। तभी विंग देखता है और कहता है हाँ समझ गया, अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। वांग जी कहता है चले जाना, कहाँ जाना है, कोई काम है क्या आपको, लेटे रहो, थोड़ा सा मुझे आपको महसूस करने दो। तभी विंग कहता है पूरी रात तुमने महसूस ही किया, और कितना करना है, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। वांग जी विंग को वैसे पकड़ के रखता है और कहता है गगा मेरा मन नहीं है। विंग कहता है हटो, और वो छुड़ा देता है। वांग जी को पुश करता है और कहता है तुम एक नंबर की शेमलेस हो, और विंग वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट फेंकता है और साइड में देखता है कपड़े। विंग की कमर की तो वाट लगी थी। पहले तो विंग उठता है, सबसे पहले पानी निकालता है और मेडिसिन। विंग रखता था अपने पास सारी मेडिसिन। विंग पेन किलर खाता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था और कहता है आप बहुत बुरे हैं, और विंग की तरफ बैक कर लेता है और वो उल्टा होके लेट जाता है। तभी विंग हेड चेक करता है, वांग जी सो जाता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता विंग पे। विंग कहता है हद है। उसके बाद विंग अपने कपड़े लेता है, शॉर्ट्स लेता है, वो पहनता है टी शर्ट। विंग कमर पकड़ के धीरे से बाहर निकलता है। विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। विंग जाके बाथ लेता है, अच्छे से बाथ लेने के बाद वापस आता है। इधर वांग जी सोने में लगा हुआ था। तभी विंग आके जो जिप थी उसे ओपन करता है
वो देखता है, वहीं कहता है, वांग जी उठो,